Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some sentence improvement questions based on previous year SSC exams. तो SSC exam से पूछे गए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate option that can substitute the underlined part. तो दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट को कौन सा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है. Rare species of frogs were very quicker identified by Stella. तो of frogs very quicker ये पार्ट अंडरलाइन है. तो देखिए ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है इसकी जगह. Of frogs were very quickly, of frogs were very quickly, two frogs were very quickly, in frogs were very quicker, of frogs were very quickly. Rare species of frogs were very quicker identified by Stella. देखो रेयर स्पीशीज या तो टू फ्रॉग्स, ऑफ फ्रॉग्स, इन फ्रॉग्स, ऑफ का क्या आंसर होगा. स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स होगा. फ्रॉग्स की स्पीशीज, फ्रॉग की जो जाति है, फ्रॉग्स की स्पीशीज. तो ऑफ ही आएगा यहाँ पे, प्रपोजिशन ऑफ ही होगा. टू वाला ऑप्शन हट जाएगा हमारा, इन वाला हट जाएगा. तो दो ऑप्शन है, ऑफ फ्रॉग्स वेरी क्विकली, ऑफ फ्रॉग्स वेरी क्विकलियर. क्विकलियर नहीं होता, क्विकली होगा आंसर. ऑफ फ्रॉग्स वेरी क्विकली. यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, आइडेंटिफाइड वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब होगा क्विकली. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला. वर वेरी क्विकली. ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए जो मॉडिफाई कर सके आइडेंटिफाई वर्ब को. तो यहाँ पे क्विकली वर्ब का काम करेगा. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities. जिम्मेदारी लेने के मामले में वो बहुत लापरवाह था. टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है. एट द मैटर ऑफ टेकिंग अप, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, बाय द मैटर ऑफ टेकिंग अप, अलॉन्ग द मैटर ऑफ टेकिंग अप. तो यहाँ पे आपको ना सही प्रपोजिशन लगानी है, बाकी सारा पार्ट सेम है. इन आएगा एट, बाय या फिर अलॉन्ग. तो जिम्मेदारी लेने के मामले में वो लापरवाह था. तो आंसर हो जाएगा इन द मैटर ऑफ टेकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इस मैटर में, इस मसले में, इस मामले में वो लापरवाह था. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इन द मैटर ऑफ टेकिंग ऑफ. नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स डार्विन is renowned for his book on evolution, on the origin of species, which laid down a treasure of substantiation that evolution occurs, and projected a mechanism that is natural selection for how it does so. तो आपको पूरा सेंटेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमें बस इस पार्ट का बताना है कि वन सब्सटीट्यूशन क्या होगा. लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेनिएशन, इसकी जगह हम क्या आंसर लगा सकते, क्या ऑप्शन होगा. चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड फॉर हिज बुक ऑन एवोल्यूशन. रिनाउंड फेमस है, जाने जाते हैं, रिस्पेक्टेड है इस बुक के लिए एवोल्यूशन में. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक का नाम है. विच लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेनिएशन. सब्सटेनिएशन का मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, कुछ चीज वैलिडेट करना, कोई प्रूफ होना. दैट एवोल्यूशन अकर्स एंड प्रोजेक्टेड अ मैकेनिज्म. और एवोल्यूशन के बारे में एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस के बारे में बताया गया इस बुक में. दैट इज नेचुरल सिलेक्शन फॉर हाउ इट डज सो. तो बुक के बारे में बताया गया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ठीक, तो बताइए इस पार्ट के ये क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन. लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेनिएशन, लेट इनटू, लेट अबाउट, लेट अवे या लेट आउट. यहाँ भी फ्रेजल वर्ब का एरर है. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लेट आउट अ ट्रेजर फॉर सब्सटेनिएशन. सब्सटेनिएशन का मतलब होता है प्रूफ, ये चीज की पुष्टि करना, वैलिडेट करना. आंसर लेट आउट होगा. नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम ऑन द टीवी was shown the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center. जो टीवी पे प्रोग्राम था वो ब्लरिंग फेसेस दिखाया था. ब्लरिंग होता है अनक्लियर, ब्लरिंग होता है ब्लर्ड, अनक्लियर, जो क्लियर ना, स्पष्ट ना हो. ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो रिहैबिलिटेशन देने वाले जो इनमेट्स हैं. रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ऐसे सुधार गृह वगैरह उनको है. तो program on TV show was now shown the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center. इसकी जगह हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं. were now showing the blurred faces of the inmates of the rehabilitation center.
was now showing the blurred faces, were now showing the blurring faces of the inmates, was now showing the blurred faces of the inmates. तो एक चीज देखो, जो प्रोग्राम है टीवी शो, द प्रोग्राम ऑन द टीवी, जो प्रोग्राम है टीवी में वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। टीवी पर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स तो नहीं है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो वर्ब तो आएगा नहीं, वर्ब प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो वर्ब वाले ऑप्शंस तो हमारे हट जाएंगे। तो या तो सेकंड आंसर होगा या फोर्थ। The program on TV was now showing the blurred faces of the inmates of rehabilitation center. Yeah, was now showing the blurred faces of the inmates upon the rehabilitation center. Inmates of rehabilitation center या कौन? Rehabilitation center में रहने वाले लोग होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑफ। Rehabilitation center के जो inmates हैं, उनके blurred faces का दिखा रहे थे। blurred मतलब होता है not clear। अपॉन का यूज तो मूवमेंट के लिए करते हैं, प्रपोजिशन अपॉन का यूज मूवमेंट के लिए किया जाता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वाज नाउ शोइंग द ब्लर्ड फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर। वर्ब वाले ऑप्शन हमारे वैसे ही हट गए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौरव वाज नो गुड देन अ फूलिश पर्सन। नो गुड की जगह आप क्या आंसर लगाओ? नो बेटर, नॉट गुड, no best, not best. Gaurav was no good than a foolish person. No good की जगह क्या आंसर आएगा हमारा? तो कोई कंपैरिजन है, देन का यूज तो कंपैरिजन के लिए करते हैं। तो फूलिश पर्सन और गौरव के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, और दो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो दो का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो नो बेटर। गौरव वाज नो बेटर देन फूलिश पर्सन। आंसर हो जाएगा नो बेटर। गौरव और फूलिश पर्सन के बीच में कंपैरिजन किया, दो के बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वाज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। तो अगर मैं क्वीन होती तो एक अच्छा सम देती एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आई वाज द क्वीन की जगह क्या आ सकता है? विल बी द क्वीन, वर द क्वीन, हैव बीन द क्वीन, वुड बी द क्वीन। अभी इसी सेंटेंस में वो क्वीन है नहीं, कह रही कि अगर मैं क्वीन होती तो एजुकेशन के लिए एक अच्छा सम डोनेट करती। अगर होती तो मतलब ये इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो एक कल्पना है, काल्पनिक है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। और इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम वर का यूज करते हैं। इफ आई वर द क्वीन आंसर हो जाएगा। आई वर द क्वीन जैसे होता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं बर्ड होती तो मैं आसमान में उड़ती। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम वर्ब लगाते हैं, और सेकंड पार्ट में वुड का साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो आंसर हो जाएगा आई वर्ब द क्वीन। नेक्स्ट देखिए, 5 years later आई वॉज ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। 5 साल के बाद मैं सेम रेस्टोरेंट में सेम डिश खा रही थी। आई वॉज ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट, तो आई वॉज ईटिंग की जगह क्या आएगा? ये तो इजी है, विल हैव बी ईटिंग, हैज बीन ईटिंग, एम ईटिंग, हैड बीन ईटिंग। देखो विल हैव बी ईटिंग नहीं होता, विल हैव के बाद तो हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन है, तो ये आंसर हमारा हट जाएगा, विल हैव बीन ईटिंग होना चाहिए था। हैज बीन ईटिंग, हैज बीन ईटिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आई के साथ तो हम हैव लगाते हैं, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैज का नहीं। तो हैज भी नहीं, आई हैड बीन ईटिंग या एम ईटिंग? हैड बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग क्यों नहीं हो सकता आंसर? हैड बीन ईटिंग इसलिए नहीं होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो चीज पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में खत्म हुई, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है 5 years later, 5 साल के बाद मैं उसी रेस्टोरेंट पे सेम डिश खा रही हूँ। 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, एक तरह पास्ट की बात नहीं की जा रही इसमें, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। आंसर हो जाएगा
am eating. had been eating, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो चीज पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हुई, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो 5 years लेटर की बात, अगर यहाँ पे 5 years अर्लियर लिखा होता तो हम एक बार कंसिडर कर लेते पास्ट फॉर्म वाला, लेकिन यहाँ पे बाद की बात की जा रही है तो पास्ट वाला आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 5 years later आई एम ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। इसलिए वाज वाला भी गलत था, आई वाज ईटिंग भी गलत था, क्योंकि यहाँ पे 5 years लेटर की बात कर रहे हैं। 5 साल बाद, 5 साल पहले की बात नहीं की जा रही, पास्ट की बात नहीं की जा रही, तो आंसर हो जाएगा आई एम ईटिंग। नेक्स्ट देखिए, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड विल यू टेल मी हु डिड अकम्पैनी यू टू एट द एयरपोर्ट। तो मदर ने चाइल्ड से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किसके साथ थे एयरपोर्ट पे। हु डिड अकम्पैनी यू, हु डिड अकम्पैनी यू की जगह क्या आंसर लगाएंगे हम। Who accompanies you, who does accompany you, who accompanied you, who must be accompanied you. The mother asked the child, will you tell me who did accompany you at the airport? Who did accompany you की जगह कौन सा ऑप्शन होगा। Who accompanies you देखिए तो पास्ट जा रहा है सेंटेंस, ask the child, asked, तो पास्ट फॉर्म में जा रहा है सेंटेंस, तो प्रेजेंट वाला नहीं होगा, accompanies you नहीं होगा, who does accompany you भी नहीं होगा, प्रेजेंट वाला नहीं होगा। Who accompanied you, who must be accompanied you, आंसर हो जाएगा हमारा who accompanied you। मदर ने चाइल्ड से पूछा, यू टेल मी हु accompanied you टू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे तुम्हारे साथ कौन था, किसके साथ थे तुम एयरपोर्ट पे। हु accompanied you आपका आंसर होगा। who must be accompanied you नहीं होगा, वैसे भी पैसिव वॉइस हो जाएगा, must be accompanied you अगर हम लिखते हैं, और यहाँ पे हमें एक्टिव पार्ट चाहिए। हु accompanied you, उसने accompany किया, किसके साथ थे, तो हु accompanied you हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता हूँ मस्ट accompany you तो एक बार हम इसे कंसिडर कर लेते, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो पैसिव जा रहा है और यहाँ पे हमें एक्टिव चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा हु accompanied you। नेक्स्ट देखिए, इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। अगर बारिश ना होती तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं करते। वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम की जगह क्या आंसर आएगा। वुड बी पोस्टपोन, नो सब्सटीट्यूशन मतलब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। would not have postponed, would not postponed. If it had not rained, they would not postpone the programs. जब हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, सिंपल पढ़ा है, जब हैड के साथ इफ वाले पार्ट में, कंडीशनल पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जहाँ पे हैड के साथ यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड नॉट रेन हैड, और रेन्ड रेन रेंड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जहाँ पे इफ वाले पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए, तो सेकंड पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, would not have postponed. If it had not rained, they would not have postponed the program. ठीक है, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे, एक वाले पार्ट में had plus V3, so second part में would have plus V3 आएगा, मतलब दूसरे पार्ट में would have plus V3। चलिए नेक्स्ट देखिए, an intense wish to learn something keeps the nerves active. इंटेंस विश, यहाँ पे इंटेंस की जगह क्या वर्ड आ सकता है बताना है आपको। पावरफुल, फिक्स्ड, लेजी, हाफ हार्टेड। एक इंटेंस विश होने को सीखने की एक्टिव रखती है, तो इंटेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्टिव की बात कर रहे हैं, एक्टिव रखना, चुस्त रखना। और लेजी का मतलब जो होता है सुस्त, ऐसे तो लेजी भी होगा नहीं आंसर। हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे मन से, और यहाँ पे तो हमें एक्टिविटी की, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हाफ हार्टेड भी आंसर नहीं होगा। फिक्स्ड विश नहीं, आंसर हो जाएगा पावरफुल। इंटेंस का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसैक्शनल लिंकेजेस, फॉर एग्जांपल सर्वर द नेशन स्टेट्स इंटेग्रिटी एंड करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। तो इंटेग्रिटी और करप्ट, इसकी जगह
कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? ट्रांजैक्शनल लिंकेजेस, फॉर एग्जाम्पल सर्वर द नेशन स्टेट्स इंटेग्रिटी एंड करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। ऑप्शंस हैं आपके पास कोहेजन एंड इरोड, डाइवर्जेंस एंड रिलेटिविटी, सेवरेंस एंड रेवोल्यूशन, कंट्रोवर्सी एंड डिमिन्यूशन। ट्रांसनेशनल लिंकेजेस का मतलब क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर जो कनेक्शन, जैसे फ्लो होता है पीपल का, गुड्स का, सर्विसेज का क्रॉस नेशंस, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, एक नेशन से दूसरे नेशन जो लोग जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसनेशनल लिंकेजेस। और इंटीग्रिटी और करप्ट, करप्ट का मतलब तुम समझते हो भ्रष्टाचार, करप्ट, मैल प्रैक्टिस। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब एक मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, और इंटीग्रिटी का एक मतलब यूनिटी भी होता है, एकता भी होती है। तो क्या आंसर होगा हमारा? कोहेजन एंड इरोड, डाइवर्जेंस एंड रिलेटिविटी, सेवरेंस रेवोल्यूशन, कंट्रोवर्सी डिमिनिशन। तो पहले हम ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। कंट्रोवर्सी डिमिनिशन, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी होना, कोई विवाद होना किसी बात के। और डिमिनिशन, डिमिनिशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कोई चीज को कम करना, कोई कमी, उसके लिए हम यूज करते हैं। सेवरेंस एंड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब आप समझते हो चेंज, क्रांति। और सेवरेंस, सेवरेंस का मतलब होता है किसी चीज को कट करना या सेपरेट, सेपरेशन के लिए उसे यूज करते हैं। डाइवर्जेंस एंड रिलेटिविटी, रिलेटिविटी तो डिपेंडेंस हो गया, किसी चीज पे डिपेंडेंस होना। डाइवर्जेंस मतलब अलग होना, अलग सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। कोहिजन एंड इरोड, कोहिजन का मतलब होता है यूनिटी, एकता। और इरोड का मतलब डिस्ट्रॉय, रिमूव, जैसे सॉइल इरोजन होता है उससे इरोड, सॉइल इरोजन होता है कि सॉइल की लेयर हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इरोड मतलब रिमूव, डिस्ट्रॉय, अलग होना, उसी में यूज किया जाता है। तो अब बताइए इंटेग्रिटी और करप्ट, तो क्या आंसर लिखेंगे? आंसर हो जाएगा हमारा कोहेजन एंड इरोड, कोहेजन एंड इरोड। ठीक है, कोहेजन का मतलब हो गया यूनिटी, टुगेदरनेस। और इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, रिमूव। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? इंटीग्रिटी एंड करप्ट, इंटीग्रिटी एंड करप्ट। इंटीग्रिटी मतलब हो गया यूनिटी, और करप्ट का तो मतलब होता है बुरा, जो डिस्ट्रॉय करेगा चीजों को। तो आंसर हमारा हो जाएगा कोहेजन एंड इरोड। इंटीग्रिटी का मतलब होते हैं ऑनेस्टी, यूनिटी। कोहेजन मीन्स यूनिटी, टुगेदरनेस, एकता। डाइवर्जेंस का मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना, डाइवर्ज होना। इरोड मीन्स डिस्ट्रॉय, रिमूव, डिस्ट्रॉय। रिलेटिविटी, डिपेंडेंस, किसी चीज पे डिपेंडेंस होना, रिलेटिविटी। सेवरेंस मीन्स एंडिंग अ रिलेशनशिप, सेवरल का मतलब होता है सेपरेट, सेवरल मतलब कट भी होता है, सेवर का यूज हम कट के लिए भी यूज करते हैं, कोई चीज काटना या फिर कोई रिलेशनशिप को खत्म करना, उसके लिए हम सेवरेंस यूज करते हैं। एंड डिमिन्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन, कमी। तो आंसर हमारा हो जाएगा कोहेजन एंड इरोड, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए। द प्ले राइट has faced many ups and downs in his literary career. He spent for almost 30 years. तो प्ले राइट कौन होता है? जो पता है, नाटककार जो प्लेस लिखते हैं, वन हु राइट्स प्लेस, जो नाटक लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, उसको कहते हैं प्ले राइट। प्ले राइट ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपने कैरियर में, विच स्पेंट फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर, मतलब 30 साल तक उन्होंने अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे, अप्स एंड डाउन्स देखे। तो मैनी अप्स एंड डाउन्स के लिए आप कौन सा ऑप्शन लगा सकते हो? Much truth and falsehood, many agreements and disagreements, much light and darkness, many good and bad times. ट्रूथ एंड फॉल्सहुड मतलब सच और झूठ हो गया, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो गया, लाइट और डार्कनेस अंधेरा और उजाला देखा प्ले राइट ने, या फिर गुड एंड बैड टाइम्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त, ऊपर भी जाते हुए देखा, नीचे उतरते हुए देखा, तो ऊपर भी गए हो और नीचे भी गए, सक्सेस भी देखा, फेलियर भी देखा। तो आंसर हो जाएगा मैनी गुड एंड बैड, उतार चढ़ाव। चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छा प्ले राइट मीन्स अ पर्सन हु राइट प्लेस, आंसर मैनी गुड एंड बैड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। Ranjit failed in all his exams as he had been addicted of social media. तो he had been addicted of की जगह आप क्या ऑप्शन लगाओगे? As he had been addicted at, addicted on,
एडिक्टेड इन, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ये हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन है। एडिक्टेड के साथ टू ही आएगा। तो रंजीत अपने एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसको लत है सोशल मीडिया का, एडिक्शन है उसकी, लत लगी है सोशल मीडिया की। तो आंसर हो जाएगा एज ही हैड बीन एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। एडिक्टेड हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन। चलिए, thank you everybody. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Study hard. Please share the video. Thanks.